बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो शहर इक़्तिदार में रात की तारीकी में जो एक हलचल हुई और उस हलचल में खुफिया मुलाकात का जो राज है और इस ख़बर से जुड़ी जो तफसीलात हैं या इस ख़बर से जुड़े जो मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। तो ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तारीख़ी रात में होने वाली तारीख़ी हलचल की। नाज़रीन, रात सबसे पहले तो ये ख़बर सामने आती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अच्छा, हॉस्पिटल कौन सा है? टिम्स हॉस्पिटल, जहाँ पर पहले भी इमरान खान साहब को 3 से 4 मरतबा उनकी आँखों के ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी अडयाला जेल पहुँच गए, फलकनाज चतराली पहुँच गई, जुनैद अकबर साहब पहुँच गए और उनकी तरफ से बयान जारी किया गया सोशल मीडिया पे जुनैद अकबर की तरफ से कि यहाँ अडयाला जेल में इमरान खान साहब को नहीं लाया गया और ना ही यहाँ पर ऐसे कोई आसार दिखाई देते हैं, यानी ऐसी तैयारियाँ भी दिखाई नहीं देती जिससे पता चले कि आने वाले कुछ घंटों में या मिनटों में इमरान खान साहब को यहाँ लाया जाएगा। तो उस खबर की तरदीद जो है वो जुनैद अकबर साहब ने सबसे पहले कर दी कि खान साहब को यहाँ पर नहीं लाया गया। फिर अडयाला जेल की इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से भी बयान आया कि इमरान खान साहब को नहीं निकाला गया अडयाला जेल से, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। अलबत्ता ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहरीक इंसाफ को बताया गया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी सेहत से मुतल्लिक कोई ऐसी बात नहीं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनकी फ़ैमिली को रिजर्वेशन होनी चाहिए या तशवीश होनी चाहिए। अलबत्ता नाज़रीन, जो ये ख़बर देने वाले जो सहाफ़ी हैं कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वो अपनी इस खबर पे कायम हैं कि प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ अडयाला जेल से इमरान खान साहब को ले जाया गया है। अच्छा, जब ये सहाफ़ी अपनी ख़बर पे डटे हुए हैं तो ये भी शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करवाई गई और उसमें मुज़म्मिल असमत साहब का भी नाम लिया जाता है और फिर ये भी कहा जाता है कि फ़ैमिली के साथ मुलाकात कराई गई और एक वाइब ये भी है कि शायद सुहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है। अब ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं रात की तारीखी में होने वाली अहम मुलाकात के, इनकी तफसीलात पे आने से पहले आपको बताता चलूँ कि माजी में जब भी इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया तो उसका पैटर्न ये रहा कि खान साहब को अडयाला से सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल ला के उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद, प्रोसीजर के बाद खान साहब को जब यहाँ से हॉस्पिटल से वापस ले जाया गया तो मेरे ख़्याल से अडयाला जेल पहुँचने तक ये ख़बर कहीं ब्रेक नहीं हुई। जब खान साहब वापस अडयाला जेल पहुँच गए प्रोसीजर के बाद, फिर यह ख़बर सामने आती रही और जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उनकी तरफ से भी ये जब भी ट्वीट किया गया खान साहब को जब भी हॉस्पिटल लाया गया तो वो भी 2 से 3 घंटों के बाद उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। शायद उसकी वजह ये रही कि अगर खान साहब को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया उस वक्त ख़बर चले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वहाँ से खान साहब को लाया जाए और ख़बर उस वक्त चल जाए और वहाँ पे अडयाला जेल में जो है वो PTI के लोग पहुँच जाएँ और फिर वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो संभालना मुश्किल हो जाए, सिक्योरिटी के हालात पैदा हो जाएँ। तो ये पहली मरतबा हुआ जिसमें ये खबर चली कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब को टिम्स हॉस्पिटल लाया जा रहा है, ये पहली मरतबा ख़बर आई। लेकिन इसके साथ साथ जो और चहमगोइयाँ हैं कि सुहेल अफरीदी से मुलाकात करवाई गई है, तो जब ये ख़बर चली उससे कई घंटे पहले सुहेल अफरीदी साहब पेशावर जा चुके थे। तो ये तो मुमकिन नहीं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर जो है वो पेशावर में उनके साथ मुलाकात करवाई गई हो। और जहाँ तक ये मतलब एक जो छोड़ी गई है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात सुहेल अफरीदी के साथ हुई है, तो सुहेल अफरीदी साहब पेशावर में थे और मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मुलाकात नहीं हुई, ये भी मुमकिन नहीं। दूसरा, अगर सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करवानी थी तो अडयाला जेल से निकालने की क्या ज़रूरत थी? फिर सुहेल अफरीदी साहब को अडयाला जेल ले जाया जा सकता था मुलाकात के लिए। तो ये
जो मिस्ट्री है रात की तारीकी में होने वाली हलचल की, इसमें जो ख़बर निकलती है, जो एनालिसिस बनता है, कड़ियाँ को जोड़ के, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के, कोई मुलाकात नहीं हुई। ना सोहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी के साथ हुई, ना मोहसिन नकवी की इमरान खान साहब के साथ हुई, ना फैमिली के खान साहब के साथ मुलाकात हुई, ना सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। और मुज़म्मिल असलम साहब भी, जब ये ख़बरें चल रही थी, वो एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे, उनका वहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था। तो एक तो ये मुलाकातों वाली बात जो है वो दुरुस्त नहीं लगती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो एहसन इकबाल के साथ मुलाकात हुई, जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई, उन मुलाकातों में ज़रूर कहा गया कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। बैरिस्टर गौर साहब ने भी 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया आज के दिन तक कि अगर मुलाकात नहीं करवाई गई सोहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ, तो फिर इस सूरत में जो बजट सेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बाइकआउट कर जाएगी। और जहाँ तक बजट सेशन के बाइकआउट करने की बात है, तो जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ अपोजिशन की इत्तेहादी सियासी जमातों का, तो उसमें तो ये तय हुआ कि बजट सेशन का बाइकआउट नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज जो मुलाकातों के हवाले से अपीलें की जाती हैं, दरख्वास्तें की जाती हैं कि चलें हमारी नहीं फैमिली की मुलाकातें करा दें, तो माजी में जब खान साहब की आँखों का आर्जा लाहक हुआ था, तो उस वक्त मोहसिन नकवी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो राब्ते में थी। तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे ऑफ़र्स किए थे तहरीक इंसाफ को, जिसमें ये कहा था कि कासिम ज़मान साहब को आप शामिल कर लें, वो खान साहब को देख लेंगे, आपको आके बता देंगे। और हत्ता कि अब तो मुनीफ फ़ारूक साहब ने भी ख़बर दी है कि यहाँ तक भी ऑफ़र किया गया था कि जब फिल्म से इमरान खान साहब को वापस लाया जाएगा या हॉस्पिटल से खान साहब के प्रोसीजर के बाद उन्हें दोबारा मुंतकिल किया जाएगा वापस अडयाला जेल में, तो इमरान खान साहब की बहनें उस वैन में या उस गाड़ी में जिसमें इमरान खान साहब मौजूद होंगे, उनके साथ बैठ के अडयाला जेल तक जा सकती हैं। लेकिन ना अलीमा खान साहबा मानी कि कासिम ज़मान साहब जाएँ मुलाकात करने के लिए, प्रोसीजर में ट्रीटमेंट में शामिल हों, और ना अलीमा खान साहबा इस बात पे मानी कि खान साहब की को वापस लेके जाने वाला जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसमें भी हम बैठ के नहीं जाएंगे। तो ये कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़रूर पाया जाता है कि जो इक्का दुक्का मुलाकात का मौका जिस तरीके से भी मिल रहा था, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने गंवा दी। सुनहरी मौका था, मुलाकात नहीं हो सकी, और उसमें इमरान खान साहब की बहन की जो ज़िद है, वो ज़िद जो है वो आड़े आ गई। ये कंसर्न पार्टी में ज़रूर पाया जाता है। अब नाज़रीन एक और ख़बर भी है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। और ये ख़बर भी रात सामने आती है, बाकायदा तौर पे एलामे जारी होता है, जो कहा जाता है ना कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, नाराज़ ग्रुप नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा तौर पे एलामिया जारी होता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा PTI की जानिब से पार्लिमानी कमेटी से ये कहा जाता है कि जो नाराज़ अरकान हैं, उन नाराज़ अरकान के साथ अब कोई रब्ता नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ रब्ता नहीं किया जाएगा, बल्कि उस इलामे में ये भी कहा गया कि जो लोग दबाव डालना चाहते हैं पार्टी पे, ब्लैकमेलिंग यानी करना चाहते हैं, उनके साथ कोई रब्ता नहीं होगा। अलबत्ता जो ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, उनकी बात को सुना जाएगा, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये इलामिया जारी होने पे अली मीन गंडापुर साहब ने भी एक बयान जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये पार्टी में डिक्टेटरशिप है। और उन्होंने ये भी कहा अली मीन गंडापुर साहब ने कि मेरे दौर में भी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बयानात दिए, लेकिन ऐसा कोई अलामिया जारी नहीं किया गया कि उसका बाइकआउट कर दिया जाए, उनके साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए। ये पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है कि ऐसा अलामिया जो है वो जारी किया गया है। अभी जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, इनको पार्टी के अंदर पार्टी का जनरल कहा जाता है, पार्टी का डिक्टेटर कहा जाता है। लेकिन अब इस्लामिया जारी होने पे जो गंडापुर साहब हैं, पार्टी के इस फैसले को डिक्टेटरशिप के साथ जो है वो ताबीर कर रहे हैं। लेकिन चले ये यू टर्न तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया कि इलामिया जारी करके पार्टी में नाराज़ धड़े का एतराफ़ कर लिया, खुद इस बात की गवाही दे दी। लेकिन एक और तारीख़ी यू टर्न भी लिया गया। अब वो तारीख़ी यू टर्न क्या है, उसकी तफसीलात पे आने से पहले जॉइंट एक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो रावला कोर्ट के 2 मकामात पे धरने दिए गए थे, सिटन दिया गया था, एहतजाज वहाँ पे चल रहा था। रात जॉइंट एक्शन कमेटी का जो स्टेज बनाया गया था रावला कोर्ट में, उससे ऐलान किया गया कि धरने की जो जगह हैं उनको खाली कर दिया जाए। और जब ये ऐलान जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया, उसके बाद जितने भी उस एहतजाज में शरीक लोग थे वो मुंतशिर हो गए, और धरने की जो दोनों साइड्स थी उन्हें
मुकम्मल तौर पे जो है वो खाली कर दिया गया। और जब ये साइट्स खाली कर दी गई तो इंतज़ामिया की जानिब से इस जगह का जो मुकम्मल कंट्रोल है उसको संभाल लिया गया। अब जब अनाउंसमेंट की गई जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तो उसमें यह बताया गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए ये जगह जो है वो खाली की जा रही है। लेकिन जिस अंदाज से रात की तारीकी में अचानक इन दोनों जगहों पे दिया गया धरना ख़त्म किया गया, धरने की साइट्स को जो है वो खाली कर दिया गया, लोग वहाँ से मुंतशिर हो गए, इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। जिसमें बेसिक सवाल तो ये पूछा जा रहा है क्या कोई बिहाइंड द सीन यानी पसे पर्दा कोई डील हो गई है, या फिर जो हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों के साथ, और ये इंतशारी हैं, ये पुरतशद्दुद हैं और उनकी तरफ से बार बार जो उनके साथ बातचीत होती रही उसको एक्सप्लॉइट किया जाता रहा। तो अब इनके साथ आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, कोई किसी किस्म की कंसेशन नहीं दी जाएगी। और वाइब्स तो ये भी हैं कि शायद जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो चुका है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। जो एक स्टांस लिया जा चुका है कि इनके दबाव में नहीं आएंगे जॉइंट एक्शन कमेटी वालों के, इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और जो इंतशारी हैं, जो फसादी हैं, उनके ख़िलाफ़ आइनी हाथों से निपटा जाएगा। और जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की, उन पर भी कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं होगा। तो अभी तक तो जो पोजीशन ली जा चुकी थी हुकाम की तरफ से, रियासत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, वो अपनी इस पोजीशन के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे कायम हैं। अभी इससे उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, इस पर उन्होंने झुकाव जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नहीं दिखाया है। लेकिन अलबत्ता एक तारीख़ी यू टर्न अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ज़रूर लिया है। सदर ट्रंप की तरफ से जो कल बयान जारी किया गया, जिस पर रात के व्लॉग में भी हमने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान पे आज और ताकतवर हमले किए जाएंगे, जिसमें यह भी कहा गया कि जो ईरान की तवानाई की जो साइट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ईरान का जो तवानाई का जजीरा है खारिज उस पर कब्ज़ा किया जाएगा, पेट्रोल और गैस के जो मराकज़ हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और जल्द कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी। इन अनाउंसमेंट के बाद ज़ाहिर सी बात है कि एक भौचाल आया, एक खलबली मची, लेकिन फिर सदर ट्रंप की तरफ से ही एक बयान जारी किया गया जिसमें पहले वाले बयान से एक 180 डिग्री का यू टर्न लिया गया। और नए बयान में सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है उसके बाद ईरान पे जो हमले का मंसूबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया है, तर्क कर दिया गया है, और ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है और हम मुजवज़ा जो मुआहिदा है वो ईरान के साथ करने जा रहे हैं। बल्कि सदर ट्रंप ने यहाँ तक भी कह दिया था कि जो मुजवज़ा एग्रीमेंट है, ड्राफ्ट है, उस पे जो सिग्नेचर हैं वो यूरोप में होने का इम्कान है। अब एक तरफ तो सदर ट्रंप साहब यू टर्न ले गए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से उनके दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान की तरफ से कहा गया कि कोई किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। पाकिस्तान और कतर जो है वो सालसी के अमल में मुकम्मल तौर पे मुतहरक हैं, और ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि फ़ाइनल मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं या मुआहिदा जो है किस मकाम पे होगा। ऐसी तमाम बातें जो हैं वो क्या सराहियाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये ईरान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन ये अच्छी खबर ज़रूर है कि जिस हमले का सदर ट्रंप ने ऐलान किया था वो हमला उन्होंने जो है वो तर्क कर दिया है। वो हमला रात जो है अमेरिका की तरफ से ईरान पे नहीं किया गया, तो ये एक अच्छी खबर ज़रूर है।